बहुत डरावना ख्वाब था, ऐसा ख्वाब हमने कभी नहीं देखा। अरे ख्वाब तो ख्वाब होता है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती है। अरे तुमको पता है हमने क्या देखा? हमारा बाप किश्ती खींच रहा है गहरे पानी में, किश्ती डूब रहा है। हमारा बाप बोल रहा है आने दो, फिक्र नहीं करो। अरे तुमको अब्बा को समझाना था ना कि ये सारा ख्वाब सच्चा थोड़ी होता है। अरे हम अब्बा को क्या समझावे, फिर भी हमने उसको बोला कि परेशान मत हो, पर सच पूछो तो हम भी बहुत परेशान हो गया है। फिर लाश घर के करीब से क्यों मिली? कोई इतना बेवकूफ होगा कि कत्ल करने के बाद लाश को अपना घर का पास रखे ताकि शक उस पर ही जावे। हाँ? बात तो ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये कोई साजिश है? समझता नहीं है हम, हकीकत यही है। मैं आप लोगों की परेशानी बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। एक्चुअली मैंने वकील को बुलाया है फ़ोन करके, वो अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। मैडम वो टैक्सी वाला फैसल के खिलाफ ही गवाही दे गया, साफ साफ झूठ बोल रहा था। अरे तुम परेशान नहीं हो, अरे ये जिंदगी है, इसमें इल्जाम भी लगते हैं। अरे हम तो नहीं लिखता है तकदीर कि तकदीर में सारा अच्छा अच्छा लिख देवे, अब तकदीर में बुरा भी होता है कभी कभी, लेकिन फिर तकदीर में अच्छा वक्त भी आता है। हाँ, कलमंदी तो इसी में है, वरना केस लड़ेगी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और जमानत में भी टाइम लगेगा, और ऐसा भी तो हो सकता है कि फैसल को इसके बाद सजा हो जाए। अरे इसीलिए वो कोशिश कर रही है कि सुलह हो जाए और जान छूट जाए। डैडी ने निकाह किया है उनसे, तो वो अब मेरी मामा ही हुई ना। हाँ, शॉपिंग करवा रही हैं तो मामा कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैं इसलिए मामा नहीं बोल रही, चलो जिस लिए भी बोल रही हो, लेकिन तुम ये सब पहनकर आखिर जाओगी कहाँ? आप अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? देखिए, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं तमाम एस्पेक्ट्स पे गौर करती कि क्या सूरत हाल है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और अगर उसके बाद भी कातिल फैसल ही होता तो? उरूज, तुम रो रही हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम रो रही हो और बोल रही हो कुछ नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस रिदा ने आकर मुझे बहुत बहुत बुरी बातें सुनाती। बातें? क्या बातें? कहती है क्या सोच के लाई हो, तुम्हारी मामा ने क्या सोच के दिलाई है, कहाँ पहन के जाओगी? कोई बात नहीं, ये उसका रवैया, उसकी सोच है। लेकिन उसका रवैया बहुत बुरा था। देखो उरूज, ये मेरा दिल था कि मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊं, तुमने तो मेरे कहने पे शॉपिंग की है ना, और उसे शायद यही बुरा लगा, इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया। देखो, हर किसी का अपना गुस्सा करने का अंदाज होता है, हो सकता है रिदा भी उनमें से एक हो। तुम क्यों दुखी हो रही हो? देखो, ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हो ना, तो लोगों के रवैये को इग्नोर करना सीखो। लेकिन वो बाहर के लोग नहीं है, घर के अंदर के लोग हैं ना, कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? देखो, असल इग्नोर तो हमें घर के लोगों के बुरे रवैयों को ही करना पड़ता है, बाहर वालों को तो हम वैसे इग्नोर करते हैं। अच्छा चलो, अब चुप हो जाओ, उठो, चलो शाबाश, उठो। भाई मजा आ गया। अरे अपन को तो अरे वाह दादा, क्या गाड़ी मारा है यार। अरे अभी तो नया लेगा, ये तो समझो एडवांस लिया है सेठ से हमने। वैसे दादा एक बात है, सेठ था बड़ा कंजूस, इसीलिए इतना घुमा रहा था, फिर भी तुमने गाड़ी निकलवा लिया सेठ से। अरे नादिर भाई को टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। अरे बहुत चाना बन रहा था सेठ। लेकिन ज्यादा तुमसे ज्यादा नहीं हो सकता है,
उसको पता है हम फंस जाएगा, ने उसका कॉल रिकॉर्ड किया हुआ था। हाँ, अरे वो बाबू, अरे वो पता कर वो अपना, अरे डॉक्टर नहीं कितने बजे आता जाता है अस्पताल से, अरे हम उसको वो देगा, अरे वो क्या बोलता है वो, हाँ शराब देगा। अरे वाह दादा, ये तो इंग्लिश बोलना सीख लिए। अरे ये जब डॉक्टर नहीं हमारा साथ आ जाएगा ना, अरे हम बिल्कुल बदल जाएंगे। हाँ दादा, ये बात तो है। अरे जो अपना सेठ नहीं है, अरे वो भी बड़ा आशिक मिजाज है, अरे उसको उस लड़की पे दिल आ गया है। कौन सा? वो मैडम जो उसके साथ होता था? अरे इसलिए तो हमको ये गाड़ी दी है कि उसको हमसे कोई काम पड़ सकता है। अरे नादर दादा, ये औरत का चक्कर ना अच्छे खासे मर्द का ना ऐसी का तैसी कर देता है। अरे हम नादिर हूँ, जाबू क्यों बोल रहा है? अरे चली, अरे फरहान, अरे आओ रे, तुमको नई गाड़ी का खुशी में चाय पिलाता हूँ, अरे खाना भी खिलाऊंगा। अरे बैठो। हाँ, वो इस वक्त बहुत बज़द हुआ हुआ है। हालांकि वो मेरे डैडी को जानता भी है, फिर भी पता नहीं किस बात की उसने इतनी जिद लगाई हुई है। अरे जिद यही है मैडम, वो हमारे पास आता रहा है, हमने उसको उसका बहन से मिलने नहीं दिया, और हम क्या नहीं मिलने देता, उसका बहन खुद उसको मिलना नहीं चाहता था। हाँ, पता है मुझे भी यही लग रहा है कि हो सकता है वो कोई बदला ले रहा है, वरना उसकी बातों से कहीं से भी नहीं लगता कि उसे अपनी बहन की मौत का दुख है। अब मैडम हमको भी यही लगता है, असल बात तो यही है कि उसी ने ही खुद अपनी बहन को मरवाया है, और मरवाने वाले भी कोई और लोग नहीं है, हमको अपना लियारी के इलाके वाले लोग लगता है। शायद अगर इतना पता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, बजाय इसके कि हम उनके आगे मिन्नतें करते फिरें। तो मैडम अभी तो हमको फैसल का बेगुनाही साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं मिल रहा, हम कातिल के खिलाफ कैसे सबूत लेके आएगा? अच्छा, मैं एक कॉल और करके देखती हूँ, उससे देखती हूँ क्या कहता है। कम से कम एटलीस्ट फैसल को बेल तो मिल जाए, वो बाहर तो आ जाए। उसके घर वाले कितना परेशान होंगे उसके लिए। फिर हम क्या करें, हम तो बेबस हो गया हर तरफ से। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करके देखती हूँ, अगर वो नहीं मानता है तो फिर कल कोर्ट चले जाएंगे। एटलीस्ट कम से कम वो फैसल को बेल तो दिलवा दे। उसके घर वाले बुजुर्ग हैं बेचारे, कितना परेशान हो रहे हैं किस तरह से, कम से कम बाहर तो आ जाए ना। हाँ मैडम, हम लोग भी परेशान ही हैं। ठीक है, फिर सुबह ही बात होती है, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ठीक है ठीक है। क्या कहती है मैडम? अरे वो कहती है वो नहीं मान रहा है, बहुत कोशिश की, लगता है उसका जिद है कोई। हमको पता था नहीं मानेगा वो। चलो फिर कल अदालत चलते हैं, बेल करवाते हैं उसका। वैसे भी उनके पास कोई सबूत मबूत नहीं है उसके खिलाफ, बेल हो जाएगा। हाँ कल चलते हैं। अभी वैसे ही दिल अजीब सा हो रहा है। चलो यार, होटल भी बंद हो गया। यही तो मैं सोच रही हूँ। देखें, अगर इस तरह वो मेरे और उरूज के रिश्ते पे सवाल उठाएंगी, कहीं दूर ना हो जाए मुझसे हमेशा के लिए। इवन कि उन्हें मम्मा कहने पर भी एतराज़ है। उरूज को नहीं, रिदा को। उरूज ने जब बताया कि मम्मा के साथ गई थी शॉपिंग पे, तो कहने लगी, ओ शॉपिंग करवा दी तो मम्मा कह रही हो। रिश्ता तो सबका एक ही होता है ना, सौतेली माओ वाला। बस थोड़ा सा रवैये का फ़र्क होता है, जिसको जितना मौका मिले। लेकिन यार तुम कुछ भी कहो, मुझे ये खातून बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब इनकी बातों में, एटीट्यूड में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मान लें तो। आप इतना फोर्स क्यों कर रही हैं मुझे? ठीक है सदाम साहब, फिर मैं काम करती हूँ, मैं एक लॉयर हायर कर लेती हूँ और कोर्ट चली जाती हूँ। बस हम सामने आमने बैठ के एक दूसरे से लड़े होंगे और यही होगा। बेहतर नहीं है कि हम बैठ के तमाम मामलात को तय कर लें?
हाँ भाई, कैसी रही आप लोगों की शॉपिंग? शॉपिंग हाँ ठीक थी, पर लेकिन मुझे रिदा के रवैये की समझ नहीं आती। पता नहीं क्यों उन्हें उरूज से जेलसी है। क्या कोई बात हुई, कुछ कहा उसने? यही कि शॉपिंग करके आई हो तो कहाँ पहन के जाओगी, इस किस्म की बातें। अरे उसके लिए तो भाईजान भी हर हफ्ते शॉपिंग करते हैं और वो खुद भी जाके हर हफ्ते शॉपिंग करके आती है। इसमें कौन सी ऐसी बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और उरूज का तो मुझे पता है, वो पूछती ही नहीं किसी से। यही तो मैं सोच रही हूँ। देखें, अगर इस तरह वो मेरे और उरूज के रिश्ते पे सवाल उठाएंगी, कहीं दूर ना हो जाए मुझसे हमेशा के लिए। इवन कि उन्हें मम्मा कहने पर भी एतराज़ है। उरूज को? नहीं, रिदा को। उरूज ने जब बताया कि मम्मा के साथ गई थी शॉपिंग पे, तो कहने लगी, ओ शॉपिंग करवा दी तो मम्मा कह रही हो। अगर आप किसी भी रिश्ते को लालच की शक्ल दे देंगे तो वो रिश्ता तो मशकूक हो जाएगा। ठीक है, सुबह मैं भाईजान से बात करता हूँ। पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को, फिर कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए। यू डोंट वरी, रिलैक्स। मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसी बात हो जिससे घर में बदमज़गी हो। लोगों को तो कहने का मौका मिल जाएगा। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बातें घर की इधर से उधर करके घर का सुकून बर्बाद करें। आप कोई ऐसी बात मत करिएगा। तो फिर चुप करके बैठे रहें, फिर सुबह वो कुछ उल्टी सी बात कह देंगे। नहीं, मैं अपने तरीके से बात करूँगी, आप परेशान ना हो। अच्छा, तो फिर ठीक है, जो हुक्म आपका। हैरत की बात है, एक तरफ तो उरूज अपनी माँ को देखना तक गवारा नहीं करती और दूसरी तरफ कह रही है कि सारी की सारी शॉपिंग जो है वो मम्मा ने करवाई। मैंने भी पूछ लिया कौन सी वाली मम्मा। यार, हो सकता है कि वो अपनी माँ की कमी पूरी करने के लिए उसके करीब जाना चाह रही हो। बस करो यार, करीब होना चाह रही हो, ऐसे पूरी हो रही होती ना माँ की कमी तो इतनी सारी मिसालें ना बनी होती सौतेली माँओं की। यार, अब सबकी सब एक जैसी नहीं होती ना। रिश्ता तो सबका एक ही होता है ना, सौतेली माँओं वाला। बस थोड़ा सा रवैये का फर्क होता है, जिसको जितना मौका मिले। लेकिन यार, तुम कुछ भी कहो, मुझे ये खातून बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब इनकी बातों में, एटीट्यूड में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं? ये वही वाली औरत है। बस कुछ दिन इंतजार करो, देखना ये कैसे घर का बंटवारा करवाती है। बस करो यार, मम्मा से ज़्यादा अक्ल नहीं है तुम्हें। मम्मा कह रही थी कि हमें तो ऐसे ही लगता था कि इसने अंकल को बहकाया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मम्मा के अल्फाज हैं, और तुम्हें पता है मम्मा किसी की ऐसी तारीफ नहीं करती। अच्छा बस करो भाई, सो जाओ, बंद करो ये तारीफी स्टेशन। अच्छा, अपनी लियारी वाले शहजादे को तो बताओ। भाड़ में जाए वो शहजादा मनहूस कहीं का। बस उतर गया इश्क का भूत। वैसे तुम्हें एक नई बात बताऊं, कल उरूज शाम में उसी से बात कर रही थी। क्या? जान ले लूंगी मैं उसकी। अभी तो तुम कह रही थी भाड़ में जाओ। देखो किरण, सच सच बताओ, वाकई में बात कर रही थी क्या? नहीं, मैं मजाक कर रही। तुम ना अच्छा ना, बात ही नहीं करनी मुझे तुमसे। अच्छा ना। अस्सलाम वालेकुम। सदाम साहब, मैं जानती हूँ कि मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन बात इम्पोर्टेंट इतनी है कि आपको कॉल करना पड़ रहा है। मेरे लिए आपकी हर कॉल बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे बात ज़रूरी भी ना हो। हुक्म करें आप। बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मान लें तो। आप इतना फोर्स क्यों कर रही हैं मुझे? ठीक है सदाम साहब, फिर मैं काम करती हूँ, मैं एक लॉयर हायर कर लेती हूँ और कोर्ट चली जाती हूँ। बस हम सामने आमने बैठ के एक दूसरे से लड़े होंगे और यही होगा।
बेहतर नहीं है कि हम बैठ के तमाम मामलात को तय कर लें? भाई अगर आपके किसी से मामलात ख़राब हैं लियारी में, वो मैं हल करा सकती हूँ आपके लिए। किसी ने आपसे मिसबिहेव किया है, कोई बदतमीज़ी की है, वो आपसे माफ़ी मांग लेगा आके, लेकिन कम से कम खुदा के लिए प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड कर लें। देखिए, मैं लियारी वालों के लिए तो अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आपकी ज़ात के लिए मैं खुद को बदल सकता हूँ, मोल्ड कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम साहब, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आपने मेरी बात रख ली। बस मैं अब अपने लॉयर को कॉल करके कोर्ट का टाइम जो है वो कैंसिल कर देती हूँ। आपसे मुलाकात होगी तो आपसे बैठ के बात हो जाएगी, क्योंकि फ़ोन पे तो इस तरह की बातें होती नहीं हैं। ठीक कह रही हैं आप। चलें अब, क्योंकि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो कल फिर हम कॉफ़ी पीते हैं। सिर्फ कॉफ़ी? लंच और डिनर भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच सद्दाम साहब। बस आप ये समझें, आपका ये बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। माय प्लेजर। थैंक यू। भूल गया था, लेकिन फिर हमको याद आया तुम्हारा तो सिलेक्शन है फुटबॉल के लिए। हाँ यार, मगर अरे मगर कुछ नहीं, हमको पता है तुम फैसल के लिए परेशान है, लेकिन फैसल भी परेशान होगा अगर तुमने ये चांस मिस कर दिया ना, या तुम नहीं गया, सही से परफॉर्म नहीं किया तो। अम्मा, नादिर भाई का तो तुमको पता है, हर किसी से तो वो लड़ता झगड़ता है, तभी तो उसका किसी से बनता नहीं है। अब अगर हम दोनों भी उसकी बात सुनेगा ना, तो पूरा लियारी में हम दोनों अकेला रह जाएगा। वैसे भी उसका वजह से कोई मिलता जुलता भी नहीं है हमसे। बात तो ठीक कर रहे तुम। हम भी यही सोचे हैं, अभी लोगों से मिलेगा जुलेगा, तुम्हारा शादी भी तो करना है। हाँ मैडम, हम वो कोर्ट की तरफ निकल रहा था तो हमने सोचा आपको बता दे। आप वो वकील से बात कर लो ना थोड़ा। नहीं, अभी आप कोर्ट ना जाएं। सद्दाम साहब मेरे पास आ रहे, मेरी उनसे बात हुई है। हो सकता है हमारा काम हो जाए तो कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। कल हम तो बिल्कुल भूल ही गया था। अच्छा चलो ठीक है। अरे तेल कंपनी वाला तेल समंदर में फेंकता है, मछली सारा पता नहीं किधर चला गया है। अब्बा, हम कल से तुम्हारे साथ मछली पकड़ने जाएगा। अरे क्या बोलता है, तू हमारा साथ जाएगा? और क्या चाहिए हमको? अब्बा, ये खुशी अब तुम्हें रोजाना मिलेगा। अब्बा समझो, हमने फुटबॉल छोड़ दिया है। इसको क्या हो गया है, अचानक से सब बदल दिया? तुम उसको बोलता रहता है ना कि काम करो काम करो, तुम्हारी वजह से कुर्बानी दी है उसने। अरे हमको तो बोला था एक आखिरी चांस दो। कल तो उसका वो नहीं है, क्या बोलते हैं वो, सिलेक्शन, हाँ भर्ती बोलते हैं। कसम कुरान का, हमने उसका बाद इससे कोई बात ही नहीं किया है। हमको पता नहीं, अब पता नहीं किसी ने इसको क्या कह दिया। अरे हमने तो बिल्कुल भी उसका बात ही नहीं किया इससे। हम जाकर उससे पूछता है। पूछो कि क्या वजह है।
क्या बात है दिलावर, तुम इतना परेशान क्यों है? हमको बताओ। अम्मा बस हमने फैसला कर लिया है। यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुमने क्या फैसला किया है। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? हमें बताओ। अरे नहीं अम्मा, किसी ने कुछ नहीं बोला है। बस हमारा दोस्त फैसल कत्ल के मुकदमे में अंदर चला गया है। अरे अम्मा, अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं रहा है। हम दोस्त एक दूसरे की हिम्मत थे, लेकिन अब फैसल नहीं है। अब कौन हमारी खुशी में शामिल होएगा? हम सिलेक्ट भी हो गया तो क्या फायदा? क्यों बेटा, इतने सालों से तू लड़ रहा है, अब अचानक तेरा हिम्मत जवाब दे गया, कोई ना कोई तो बात होएगा ना। अरे क्या बोल रहा है? हिम्मत नहीं है? इतना जल्दी हिम्मत हार गया? क्या हो गया तेरे दोस्त को? मुकदमा हुआ है ना, कोई जुर्म साबित तो नहीं हो गया? छूट जाएगा, इधर से नहीं तो कोर्ट से छूट जाएगा। फिर क्या तेरे को ये चांस मिलेगा? शायद ना मिले, मगर हमारा दोस्त। अरे तुम्हारा दोस्त जेल भी चला जाएगा ना तो यही चाहेगा कि तुम बड़ा आदमी बन जाए, अपने मुल्क के लिए खेले, और जब तुमसे लोग पूछे तो तुम बताए कि तुम लियारी से है। सही बोल रहा है अब्बा, पर हमारा दिल बहुत परेशान है फैसल के लिए। अरे तुम ऐसा करो, फैसल से जाके पूछो वो क्या बोलता है। पुलिस वाला तुम्हें उससे मिलने तो देगा ना? वो तो यही बोलेगा कि हम जावे, मैच खेले और टीम में सिलेक्ट हो जावे। हम सारा दोस्त एक दूसरे का कामयाबी चाहता है। तो बच्चा फिर ये चांस क्यों जाया करता है? हाँ? हमारा दिल कहता है कि तू भर्ती हो जाएगा, पाकिस्तान की टीम में खेलेगा, हमारे मुल्क का, हमारे इलाके का नाम रोशन करेगा। तुम हमसे वादा करो, तुम कल जाएगा और दिल से खेलेगा, ऐसा खेलेगा कि सब हैरान रह जाए। हैं? हाँ बच्चा, शाबाश, हिम्मत मत कर। हाँ, अरे तुमको जाना नहीं था आज? अरे तुमको याद था? हम भूल गया था, लेकिन फिर हमको याद आया तुम्हारा तो सिलेक्शन है फुटबॉल के लिए। हाँ यार, मगर अरे मगर कुछ नहीं, हमको पता है तुम फैसल के लिए परेशान है, लेकिन फैसल भी परेशान होगा अगर तुमने ये चांस मिस कर दिया ना, या तुम नहीं गया, सही से परफॉर्म नहीं किया तो। नहीं नहीं, हम बहुत जम के परफॉर्म करेगा और सेलेक्ट होएगा। हाँ ज़रूर होगा इंशाल्लाह। तुम फिर जमानत के लिए जा रहे हैं ना कोर्ट? वो हम चले जाएगा, तुम उसके लिए परेशान ना हो, तुम बस फोकस करो अपना फुटबॉल पर। हम फुटबॉल पे फोकस करेगा। चलो अभी चले। दिलावर गया है पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन के लिए। अरे माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा बात है। बड़ा खुशी का बात है कि हमारा भाई पाकिस्तानी टीम में खेलने के वास्ते गया है। बहुत अच्छा खेलता है हमारा दिलावर। हाँ सही कह रहा है, कल काफ़ी परेशान था तुम्हारी वजह से, जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमने समझाया उसको। अरे बहुत अच्छा किया तुमने, उसको समझाया कि वो जाए। और वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम बाहर है कि हम अंदर है? समझा कर भेजा है हमने। अरे इंशाल्लाह तुम देखना, वो जरूर कामयाब होएगा। खैर हम चलता है, आलिया मैडम भी कोशिश कर रहा है, तुम परेशान ना हो। ठीक है, जाओ तुम। हेलो। जी शाही साहब।
हाँ मैडम, हम वो कोर्ट की तरफ निकल रहा था तो हमने सोचा आपको बता दे। आप वो वकील से बात कर लो ना थोड़ा। नहीं नहीं, अभी आप कोर्ट ना जाएं। सद्दाम साहब मेरे पास आ रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई है। हो सकता है हमारा काम हो जाए तो कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैडम ये तो बड़ा अच्छा बात हो जाएगा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बस आप दुआ करें कि कुछ हो जाए, ठीक है? हाँ, मेरी बात होती है फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक ठीक ठीक। अम्मा, सुना है फैसल को तो अब पक्का जेल होएगा। हम गया था उसका अम्मा के पास, बहुत शिकवा कर रहा था, बोल रहा था इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमको पहले आना चाहिए था। तो अम्मा तुम भी थोड़ा पहले चला जाता ना। कैसे चला जाता? तुमको नादिर का नहीं मालूम है, वो हर बात पर हम पर चीखता है। उन लोगों से उसका बिल्कुल भी नहीं बनता है, हमको मना करते हैं उनसे ज्यादा बातचीत नहीं रखने का। अभी क्या करे, नादिर को देखे या मोहल्लेदारों को? अम्मा नादिर भाई का तो तुमको पता है, हर किसी से तो वो लड़ता झगड़ता है, तभी तो उसका किसी से बनता बनता नहीं है। अब अगर हम दोनों भी उसकी बात सुनेगा ना तो पूरा लियारी में हम दोनों अकेला रह जाएगा। वैसे भी उसका वजह से कोई मिलता जुलता भी नहीं है हमसे। बात तो ठीक कर रहे तुम। हम भी यही सोचे है, अभी लोगों से मिलेगा जुलेगा, तुम्हारा शादी भी तो करना है। अम्मा हमारा शादी तो छोड़ो, पहले तुम नादिर भाई का देखो ताकि कुछ बेहतर हो जाए, कोई काम काज करने लगे। कैसे सोचे उसका शादी के बारे में? वो तो उस डॉक्टरनी को पसंद करता है, हमसे जिद लगा के बैठे कि रिश्ता लेकर जाओ, उसको मनाओ। अभी तुम बताओ, वो डॉक्टरनी है, कैसे मानेगा? पढ़ा लिखा है, उसका भाई भी पढ़ा लिखा है। बात तो तुम्हारा ठीक है अम्मा, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि नादिर भाई को लियारी वाला अच्छा नहीं समझता है। उसको बोलो कि कोई काम काज करे, कुछ बेहतर हुए। अरे कितना समझावे उसको, हम मत्ता नहीं लगा सकता उससे, वो हमारा बात नहीं सुनता है, तुमको तो मालूम है। अच्छा अम्मा, अब हमको तो देर हो रहा है, हम तो स्कूल जा रहे हैं। तुम तो नाश्ता भी पूरा नहीं किया है। अम्मा ठीक है, बस देर हो रहा है, बच्चा लोग इंतजार करता होएगा। चलो चलो जाओ। ठीक है अम्मा। अल्लाह के हवाले। हम जाते हैं, चलो खुदा हाफिज। जाओ। ये फैसल किस चक्कर में फंस गए? ऐसा लग प्रेम करे उसके ऊपर। एक तरफ तो आप मुझे कह रही हैं कि मैं असल कातिल को माफ़ कर दूं, तो फिर आप मुझे ये भी कह रही हैं कि मैं कातिल को ढूंढूं। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं आलिया जमाल साहिबा। अच्छा ठीक है, फिर मैं एक बात कर लेती हूँ। क्या आप प्लीज़ फैसल को माफ़ कर सकते हैं? हाँ होएगा, ज़रूर होएगा। हमारा बेटा ही खिलाड़ी पैदा हुआ है, उसने पूरी जिंदगी कोई काम नहीं किया, उसने सिर्फ फुटबॉल के लिए जिंदा रहा है हमारा बेटा। माँ का यही एतमाद बच्चे को कामयाब बनाता है। अरे हमारा शादी नहीं है। जी दिलावर साहब, कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तानी फुटबॉल का खिलाड़ी बनने के बाद? अरे हमको बहुत खुशी हो रहा है, हमारा बचपन से यही तो एक ख्वाब था। सद्दाम साहब, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप इस मामले को ख़त्म कर दें प्लीज़। लेकिन मेरी इस बात का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप जो असल कातिल है आप उसे माफ़ कर दें। एक तरफ तो आप मुझे कह रही हैं कि मैं असल कातिल को माफ़ कर दूं, तो फिर आप मुझे ये भी कह रही हैं कि मैं कातिल को ढूंढूं। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं आलिया जमाल साहिबा। अच्छा ठीक है, फिर मैं एक बात कर लेती हूँ। क्या आप प्लीज़ फैसल को माफ़ कर सकते हैं? आप ज़रा अपनी बात पर गौर करें। आप एक भाई को कह रही हैं कि अपनी बहन के कातिल को माफ़ कर दें, और हमें देखें कि हम आपकी बात को इतनी अहमियत दे रहे हैं कि हमने कर भी दिया। Really? तभी तो मैं आपके ऑफिस में दूसरी बार आके बैठा हूँ। थैंक यू सो मच सद्दाम साहब। अच्छा आप बताएं, चाय कॉफ़ी क्या पिएंगे? आपकी खुशी भी थी और
आपकी जिद भी, इसलिए हमने हार मान ली। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, अब तो हम चाय या कॉफ़ी कुछ पी सकते हैं? जो आप ठीक है, मैं मंगवाती हूँ। तो अच्छी सी चाय बना के भेजें। जी दोस्तों, जैसा कि आप पाकिस्तान में फुटबॉल टीम में धुआंधार एंट्री मारने वाले दिलावर को आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दिलावर सिलेक्शन के बाद पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के अहम खिलाड़ी बन गए हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दिलावर इस वक्त यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, इससे पहले हम उनके घर पर पहुँच चुके हैं ताकि हम आपको ये बता सकें कि इस छोटे एरिया में भी बड़े लोग पैदा हो सकते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इससे पहले कि दिलावर अपने घर पहुँचे, जब तक दिलावर साहब घर आते हैं हम उनके घर वालों से मिलते हैं और उनके तासुरात जानते हैं। जब तक आप हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। जी शाहिद जी, सद्दाम साहब ने एक्चुअली हमारी रिक्वेस्ट मान ली है। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि लॉयर से बात करूँ। अब जो भी कागजी कार्रवाई है वो करके आ जाएंगे, फिर हम भी थाने आ जाते हैं और आप भी थाने आ जाएं। नहीं नहीं, शुक्रिया तो सद्दाम साहब का है, मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। अच्छा चलो, मैं फिर फ़ोन रखती हूँ, ठीक है? अरे भाई, किस बात का इंतज़ार है? जाके खुशखबरी सुनाओ फैसल को। ठीक है, चलो मुलाकात होती है फिर। बहुत खुश है। बस अब आप चाय ख़त्म कर लें, फिर थाने चलते हैं। जी बिल्कुल ठीक, जैसे आप चाहें। आप दिलावर की माँ हैं? हम दिलावर की माँ हैं। आपको पता है दिलावर आज कहाँ है? हाँ, हमको मालूम है। हमारा बेटा पाकिस्तानी टीम में भर्ती होने गया है। तो आपको क्या लगता है, हो जाएगा भर्ती? हाँ, होएगा, ज़रूर होएगा। हमारा बेटा ही खिलाड़ी पैदा हुआ है, उसने पूरी ज़िंदगी कोई काम नहीं किया, उसने सिर्फ फुटबॉल के लिए जिंदा रहा है हमारा बेटा। माँ का यही एतमाद बच्चे को कामयाब बनाता है। आपका बेटा भर्ती हो गया है। हमने तुमको बोला था ना कि हमारा दिलावर हो जाएगा, भर्ती हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब हम क्या करें? हम उसके अब्बा को बताता है, बस हम क्या करें? तो जी नाजरीन, देखा आपने कि एक माँ की कितनी खुशी की इंतहा होती है कि जब उसका बेटा कामयाबी की मंजिलों को छू रहा होता है। तो नाजरीन, हमारे साथ रहिए और हमें देखते रहिए। अरे हमारा शादी नहीं है। जी दिलावर साहब, कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तानी फुटबॉल का खिलाड़ी बनने के बाद? अरे हमको बहुत खुशी हो रहा है, हमारा बचपन से यही तो एक ख्वाब था। अब तो आप ये इलाका छोड़ देंगे, यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे? अरे नहीं, हम यही रहूँगा। अभी ना सही, लेकिन कुछ अरसे बाद सब यही करते हैं। देखिए, बाकी सबका तो हमको नहीं पता है, लेकिन जो ख्वाब हमने अपने इलाके की तरक्की के लिए देखा, उसको हम पूरा ज़रूर करूँगा। मरते दम तक यहीं रहूँगा हम। तो देखा नाज़रीन आपने, यही होता है जज्बा, यही होता है जुनून एक बड़ा आदमी बनने के लिए। दिलावर भाई। अरे क्या हुआ है? आपके अब्बा का कश्ती डूब गया। कि क्या कह रहे तुम? अरे कोई मजाक कर रहा होगा, ये तू ड्रामा श्रामा तो नहीं कर रहा हमारे सामने? अरे जाके देख रहा होगा। तो देखा नाज़रीन आपने, दिलावर की लाइफ में एक और ट्विस्ट आ गया है। यहाँ खुशी की खबर और वहाँ उसके ऊपर गम का पहाड़ टूट चुका है। तो देखते रहिए न्यूज़ चैनल हमारा।
अच्छी बात है। कहते हैं कि बदला लेने से माफ कर देने वाला ज्यादा बड़ा होता है। और वैसे मैं उसके दादा को जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। वैसे तो रेपुटेशन इसकी भी बहुत अच्छी है, पढ़ा लिखा है। मैंने उसे माफ नहीं किया। आपने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। जी जी, मैंने सुनी भी है और समझ भी ली। अरे फैसल, अरे फैसल, अरे तुम लोग आ जाओ। अरे फैसल, अरे फैसल की अम्मा, अरे देखो कौन आया है। मैंने आपसे कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो गया। हमको पता था तुम हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हमारा बच्चा है। वो कहता था हमारा दादा आया उसके ख्वाब में, उसका कश्ती खींच के ले जा रहा है। हमने अब्बा की बात पे यकीन ही नहीं किया। हम समझा ये ख्वाब है, कुछ नहीं। अरे काश अब अपने अब्बा को रोक लेता। सब्र कर दिलावर, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। अब ये तो अल्लाह का मर्जी है। रातों को डर के उठ जाता था, हमको बोलता था कि हम मर जाएंगे, हम नहीं बचेंगे। हम उसको बोलता था तुमको कुछ नहीं होगा, चुप हो जाता था। लेकिन उसको पता था कि वो इस घर में कुछ दिन कमाई वहां। बड़ा दाढ़े मार मार कर रो रहा था। बोलता था मरने से पहले उससे बार बार बोलता था कि वक़्त तोड़े, वक़्त तोड़े। हमें सुना है कि दिलावर भी सेलेक्ट हो गया, बाहर मुल्क जाया करेगा खेलने के लिए। इस बात पर तो और रो रहा था। बोलता था बेटे का खुशी देख कर जाता। टीवी में भी दिखा रहे थे कि बहुत अच्छा खेलता है, सारा चैनल वाला उसकी खबर चला रहा था। दिलावर चाचा की वफात से बहुत अफसरदा है। हम सब बहुत दुख में, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो अल्लाह का हुक्म है। और मरना तो हम सब ने है ना। एक बात सोचा है फैसल तुमने, ये गरीब को मौत कितना जल्दी आता है, कितना सस्ता भी। दरअसल आपने मेरी बात मान के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और मैं एहसान फरामोश तो हूँ नहीं। अपने मोहसिनों को मैं याद रखती हूँ। अच्छा लगा ये सुनकर। दरअसल मुझे आपको बताना ये था कि मैं लियारी में फलाही काम करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैं भी आपको इसीलिए फ़ोन कर रहा था। कुछ प्लान है मेरे जहन में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, गम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है, चल जाए अपनी गाड़ी, ल्यारी से खिवाड़ी, ल्यारी से खिवाड़ी। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हंसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से खिवाड़ी, ल्यारी से खिवाड़ी। दुनिया से घबराना क्या, मेहनत से शर्माना क्या, अब मुड़ कर ना देखेंगे, जीतेंगे हम जीतेंगे, हर खतरे को भांप लिया, रास्ता हमने नाप लिया, मंजिल हमने है ताड़ी, ल्यारी से खिवाड़ी।